क्लास हम लोगों ने रिटायरमेंट का शुरू किया हुआ है। फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया था, सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट के अंदर रिटायरमेंट में हमने पढ़ा कि नई रेशियो कैसे निकालना है, गेनिंग रेशियो कैसे निकालना है। फिर हमने गुडविल का ट्रीटमेंट पढ़ा। जो गुडविल है अगर बैलेंस शीट में है तो उसको राइट ऑफ करेंगे, और अगर गुडविल एडिशनल पॉइंट में है, अगर आपको गुडविल नीचे दे रखा है एडिशनल पॉइंट में, तो जो गुडविल आपको एडिशनल पॉइंट में दिया हुआ है उसकी एंट्री पास हम करेंगे रिमेनिंग टू रिटायरिंग। तो रिमेनिंग जो बच गए, रिटायरिंग जो जा रहा है वो किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। अब आते हैं कुछ और क्वेश्चन पे। फिर हम आज पढ़ेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, बैलेंस शीट में से बटने वाले आइटम कौन कौन से हैं, ये सारी चीजें हम चेक करेंगे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 पे। इसमें लिखा है कि ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो है 4/9, 3/9, 2/9। बी हो गया रिटायर एंड हिज कैपिटल आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर रिजर्व एंड गेन ऑन रिवैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स 1,39,200। यानी बी जो है वो रिटायर हो गया, और जो बी का हिस्सा है उसकी कैपिटल और रिजर्व्स और रिवैल्यूएशन गेन के बाद इतना है। तो इसके अंदर क्या क्या क्लास आ गया? कैपिटल आ गया, इसके अंदर रिजर्व्स आ गया, इसके अंदर रिवैल्यूएशन गेन आ गया। एक चीज रह गई इसके अंदर, और वो क्या है क्लास? गुडविल। तो इन तीनों चीज के साथ उसकी कैपिटल है 1,39,200, और लेकिन ए और सी अग्री करते हैं उसको 1,50,000 की पेमेंट करने में। ए और सी अग्री करते हैं उसको कितना देने के लिए? 1,50,000। एक बात बताओ, जब जो बी है उसका हिस्सा है 1,39,200, तो उसको ये लोग फालतू पैसा क्यों दे रहे हैं? खुद सोचो। अगर उसका 1,39,200 शेयर है, उसका शेयर कितना है क्लास? 1,39,200। तो उसको ये फालतू पैसा क्यों दे रहे हैं क्लास? जो फालतू पैसा है 10,800 का, ये उसको दे रहे हैं क्लास उसके हिस्से की गुडविल के लिए। सीधी सीधी बात है क्लास, जो एक्स्ट्रा पेमेंट ये पे कर रहे हैं वो क्यों पे कर रहे हैं क्लास? उसके हिस्से की गुडविल के लिए। तो ये एक्स्ट्रा अमाउंट जो है वो क्लास गुडविल के लिए। ओके, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो गुडविल जो अमाउंट आएगा यहाँ पे 20 क्वेश्चन में चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन 20 में, क्वेश्चन नंबर 20, हिडन गुडविल इज इक्वल टू, भैया उसका जो शेयर बनता है वो बनता है 1,50,000, और ये देने को तैयार है क्लास यहाँ पे 1,39,200। तो जो बैलेंस अमाउंट बचता है, जो बैलेंस अमाउंट बचता है 10,800, ये गुडविल है। और ये जितना भी हिस्सा है, ये जो क्लास हिडन गुडविल हम निकाल रहे हैं, ये बी का निकाल रहे हैं। बी का बनता है कितना? 1,39,200। बी को दे कितना रहे हैं? 1,50,000। तो जो 20 शेयर ऑफ गुडविल है, 20 शेयर ऑफ गुडविल, वो क्लास बन के आएगा 10,800। जो बी का गुडविल बन के क्लास आएगा, बी का, वो आएगा 10,800। ये बी का हिस्से का गुडविल है, 20 शेयर ऑफ गुडविल है 10,800। ये बी का शेयर आ गया 10,800। आगे बात समझ। अब गुडविल की एंट्री क्या होती है? रिमेनिंग टू रिटायरिंग। तो रिमेनिंग कौन है? ए, सी, और रिटायरिंग कौन है क्लास? बी। AC टू बीज कैपिटल अकाउंट। नरेशन होगी बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल, बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल, AC टू बी। लेकिन ये जो एंट्री है, देखो बी को तो 10,800 रुपए चाहिए, बी को जो है वो 10,800 रुपए चाहिए, लेकिन ये देगा कौन? ए और सी। और किस रेशियो में देंगे? गेनिंग रेशियो में। तो मुझे गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा इसमें। तो गेनिंग रेशियो जब हम निकालेंगे, तो आप चेक करो, आपको नई रेशियो दे रखी है ए और सी की, ओल्ड रेशियो दे रखी है ए और सी की। तो हमको गेनिंग रेशियो निकालना है। ठीक है, गेनिंग रेशियो निकालना है। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है बताओ जरा? गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो ए का जो न्यू है वो दिया है 5/8, 3/8। ए का जो न्यू है 5/8 है। सी का जो न्यू है वो है 3/8। ए का जो ओल्ड है, ए का जो ओल्ड है वो 4/9 है।
सी का है 2/9, ए का जो ओल्ड है वो है 4/9, सी का जो ओल्ड है वो है 2/9। तो ये आएगा 72, ये आएगा 72, 45 माइनस 32, 13/72, ये आएगा 27 माइनस 16, 11/72। तो गेनिंग रेशियो आ गया 13:11। सब लोग कैलकुलेट कर रहे हो ना, 13:11 आ गया। तो ये 10,800 का 13 बाई और 13 प्लस 11 कितना आएगा? 13 प्लस 11 आता है 24। तो 13/24, 10,800 का 13 और डिवाइड बाई 24। तो क्लास आएगा 5850। और 10,800 का आएगा 11/24, 11/24, 10,800 का 11 डिवाइड बाई 24, ये आएगा 4950। ओके, तो ये हो गया पूरा का पूरा हिडन गुडविल, छिपी हुई गुडविल। तो काम तो इस क्वेश्चन में भी पहले जैसा ही था। पहले आपने गेनिंग रेशियो निकाला और गुडविल की एंट्री पास कर दी रिमेनिंग टू रिटायरिंग। लेकिन इस क्वेश्चन में हिडन गुडविल निकालना था। अगर उसका हिस्सा 1,39,200 बनता है तो आप उसे 1.5 लाख रुपए क्यों दे रहे हो? तो ये उसकी हिडन गुडविल है। ठीक है, ये क्लास क्या है? उसकी हिडन गुडविल। क्लियर है क्लास यहां तक? आप चेक कर लो क्लास, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि 1,39,200 बनता है उसका। क्वेश्चन कह रहा है 1,39,200 बन रहा है शेयर उसका, लेकिन कंपनी उसको पे करने को रेडी कितना है? 1,50,000। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट कंपनी दे रही है उसको, वो क्यों दे रही है? मतलब फर्म एक्स्ट्रा अमाउंट जो दे रही है उसको क्यों दे रही है? बी का हिस्सा बनता कितना है क्लास? 1,50,000। और बी को, मतलब कि बी का हिस्सा जो बनता है वो है 1,39,200। मतलब कि कैपिटल जो छोड़ के जा रहा है, सीधी सी बात है, जो छोड़ के जा रहा है ना, उसको आप पैसे दोगे। उसके हिस्से की कैपिटल है, रिजर्व है, उसकी गुडविल है, रिवैल्यूएशन गेन है, सब कुछ दोगे उसको। तो बन के 1,39,200 बनता है। आप दे कितना रहे हो? 1.5 लाख रुपए। तो ऑब्वियस है जो एक्स्ट्रा अमाउंट दे रहे हो किसका दे रहे हो? गुडविल का, क्योंकि इस अमाउंट के अंदर गुडविल नहीं है। इस अमाउंट के अंदर कैपिटल है, रिजर्व है, रिवैल्यूएशन गेन है। तो एक्स्ट्रा अमाउंट जो है वो किसका है? गुडविल का। तो ये उसी की गुडविल है, बी की ही गुडविल है, आपको दोबारा कुछ नहीं करना। और उसकी गुडविल जो है वो 10,800 है। तो उसकी आप एंट्री पास कर दोगे रिमेनिंग टू रिटायरिंग। नेक्स्ट क्लास आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21 पे। सब लोग क्वेश्चन नंबर 21 जरा पढ़ो फटाफट, क्या लिखा है क्वेश्चन 21। MNO 3 पार्टनर्स हैं, MNO 3 पार्टनर्स हैं। इनकी जो रेशियो है वो है 3:2:1, 3/6, 2/6 और 1/6। गुडविल हैज बिन वैल्यूड एट 60,000। तो ये पूरे फर्म की गुडविल है। साफ लिखा है कि गुडविल जो है वो वैल्यू हुई है वो 60,000 है। किसके रिटायरमेंट पे? एन रिटायरमेंट पे। एम और ओ जो है वो अग्री करते हैं फ्यूचर प्रॉफिट्स को इक्वली शेयर करने के लिए। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एन शेयर ऑफ गुडविल। आपको जर्नल एंट्री पास करनी है किसके लिए? एन शेयर ऑफ गुडविल के लिए, यानी कि जो एन की गुडविल है उसके लिए आपको एक एंट्री पास करनी है। आगे बात समझ? तो पहले जैसा ही है जैसा हम पहले करते थे, MNO 3:1 है और एम और ओ जो है फ्यूचर में इक्वली शेयर करेंगे। इक्वली मतलब 1/2 और 1/2। तो गेनिंग रेशियो पहले निकालते हैं। मैं इस क्वेश्चन को हटा रहा हूँ क्लास, ये तो हो चुका है। स्टार्ट कर दो फटाफट, गेनिंग रेशियो निकालो जल्दी से। गेनिंग रेशियो निकालो। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है? गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। 20 क्वेश्चन में, सॉरी 21 क्वेश्चन में एम और ओ का निकालना है, एम का और ओ का। तो न्यू रेशियो तो दोनों का इक्वल है, एम और ओ का। और ओल्ड रेशियो जो दे रखा है वो है 3 और 1। ओल्ड रेशियो दे रखा है, वो दे रखा है 3 और 1। क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 क्वेश्चन। 21 क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि MNO 3 पार्टनर्स हैं और MNO की जो रेशियो है वो है 3:2:1, यानी कि 3/6, 2/6 और 1/6। गुडविल जो दे रखी है पूरे फर्म की 60,000 है। एन की रिटायरमेंट पे एम और ओ कहते हैं कि वो प्रॉफिट्स को बराबर बराबर शेयर करेंगे। आपको जनरल एंट्री पास करनी है एन की
जो गुडविल है उसके लिए आपने एंट्री पास करनी है। तो करते हैं क्लास सॉल्व। क्वेश्चन 21, MNO 3 पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो है 3/6, 2/6 और 1/6। और M और O जो है वो फ्यूचर में कहते हैं कि हम इक्वली शेयर करेंगे। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो M का जो न्यू है इक्वली मतलब आधा आधा ना, 1/2 1/2। और ओल्ड रेशियो M का कितना है 3/6, O का कितना है 1/6। तो 2 और 6 के एलसीएम आएगा 6, एलसीएम आएगा 6, 2 3 जा 6 और यहाँ पे 3 आएगा 0। यानी क्लास इसमें जो M है वो ना ही गेन कर रहा है और ना ही सेक्रीफाइस कर रहा है। नाइदर गेन नॉर सेक्रीफाइस, ना ही क्लास ये गेन कर रहा है ना ही सेक्रीफाइस कर रहा है। यानी कि जितना M का पहले था, अगर आप देखो तो पहले 3/6 था और 3/6 को हम लोग कह सकते हैं 1/2 काट के, अभी भी उसका 1/2 ही है। यानी कि जितना पहले था M का अभी भी M का उतना ही है। तो ना ही M क्लास गेन कर रहा है और ना ही M जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है, नाइदर गेन नॉर सेक्रीफाइस। ओ की बात करें तो ओ का अगर हम कैलकुलेट करें तो ये आएगा 3-1 जो कि आएगा 2/6। तो यानी कि इस क्वेश्चन में गेन बाई ओ ओनली, यानी अकेले कौन गेन कर रहा है क्लास, अकेले ओ गेन कर रहा है और कोई गेन नहीं कर रहा। गेनिंग करने वाला इंसान अकेला क्लास कौन है इसमें, ओ है, अकेला ओ ही गेन कर रहा है। और रिटायर कौन हो रहा है, एन। तो एन के हिस्से की गुडविल निकालो आप, एन के हिस्से की गुडविल। अच्छा, पूरे फर्म की कितनी गुडविल है 60,000, एन का हिस्सा कितना है 2/6 है कि नहीं, आप चेक करो। ये रहा, पूरे फर्म की कितनी गुडविल है 60,000 और जो छोड़ के जा रहा है वो एन है और एन का हिस्सा कितना है क्लास 2/6। तो 60,000 का 2/6 तो क्लास सॉल्व करके आ जाएगा 10 × 2 ये आ जाएगा 20,000। यानी कि जो एन का गुडविल आ गया वो आ गया 20,000 रुपए। एंट्री क्या होती है, रिमेनिंग टू रिटायरिंग। तो रिमेनिंग कौन कौन बचा क्लास बताओ, एन के जाने के बाद जो रिमेनिंग बचा वो बचा एम और ओ, रिटायरिंग कौन है एन। तो एंट्री क्या होगी, एम कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओ कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एन कैपिटल अकाउंट। तो कितना मिलेगा क्लास एन को, एन को मिलेगा 20,000। एम और ओ जो है उसमें एम का नाम नहीं आएगा क्योंकि एम बिल्कुल भी गेन इस क्वेश्चन में नहीं कर रहा है। तो सारा का सारा किसको मिलेगा क्लास, ओ को। यानी सारा का सारा पेमेंट जो है वो ओ के थ्रू जाएगा। यानी कि जिस पार्टनर का, आप यहां से क्या सीखे क्लास, जिस पार्टनर का गेनिंग रेशियो, जिस पार्टनर का गेनिंग रेशियो 0 आ जाए, इसका मतलब क्लास उसका यहाँ पर कोई भी अमाउंट नहीं आएगा, उसका नाम लिखना ही बेकार है। अगर आप लिखोगे तो 0 लिखना पड़ेगा क्योंकि एम का जो है क्लास वो पूरा का पूरा 0 है। तो सारा का सारा जो पेमेंट है वो किसके थ्रू होगा क्लास, ओ के थ्रू। तो यानी कि ओ टू एन ये एंट्री पास होगी। तो किसी पार्टनर का अगर गेनिंग रेशियो 0 आ जाए तो एंट्री में आप उसका नाम नहीं दिखाते। क्लियर है क्लास यहाँ तक। 21 क्वेश्चन क्लियर हो गया। इसमें आप देखो, मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, देख लो एक बार। एम एन ओ इनकी ओल्ड रेशियो ये दे रखी है, एम और ओ की न्यू रेशियो दे रखी है, ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों आपको दे रखा है। गेनिंग रेशियो निकालोगे जिसका फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, आपका गेनिंग रेशियो आएगा। गेनिंग रेशियो ओ का 0 आ रहा है, ओ का गेनिंग रेशियो क्लास 0 है। तो यहाँ पे ओ का नाम जो है, एम का 0 आ रहा है तो एम का नाम नहीं आएगा, यहाँ पे सीधा एंट्री होगी रिमेनिंग टू रिटायरिंग। तो रिमेनिंग एम और ओ है लेकिन एम का नाम नहीं आएगा क्योंकि एम का जो है वो 0 आ रहा है। तो एंट्री होगी ओ टू एन, ओस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एन कैपिटल अकाउंट। और गुडविल तो ऊपर आपने निकाल ही रखा है 20,000, तो ये 20,000 आएगा। ओके, सेम टू सेम 21 जैसा 22 है, बिल्कुल सेम है, कुछ भी अंतर नहीं है। तो आप 22 जो है वो भी कर लेना। अब आ जाओ 23 क्वेश्चन पे। एवरीवन कम टू 23rd क्वेश्चन पे आ जाओ। जरा क्वेश्चन पूरा पढ़ते हैं और समझते हैं क्या है। एबीसी 3 पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो है 6 + 5 + 4 यानी कि 6/15, 5/15 और 4/15। कैपिटल अकाउंट तीनों का आपको दे रखा है, हालांकि कैपिटल अकाउंट से कोई लेना देना नहीं होता, हमें ऐसे ही दे रखा है। चलो ठीक है, पढ़ लिया हमने। 1 अप्रैल को ए रिटायर हो गया, कौन चला गया क्लास छोड़ के, ए चला गया। और बी और सी की न्यू रेशियो आ गई 1/4। ध्यान से सुनो जरा, क्वेश्चन देखो मैं कर रहा हूं यहाँ पे। ये इसको क्लास मिटा देते हैं, ये तो हो चुका है हमारा। देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं क्लास, 23rd। चेक करना जरा। 23rd में
ABC की जो रेशियो दे रखी है 6, 5 और 4, ठीक है, 6, 5 और 4 ABC की रेशियो है। और आगे लिखा है क्लास की बी और सी, ए चला गया, ए रिटायर हो गया, तो बी और सी डिसाइड करते हैं कि वो 1:4 में शेयर करेंगे, यानी कि 1/5 और 4/5। और न्यू में से ओल्ड अगर हम घटा दें 5/15 और 4/15, तो आपका गेनिंग रेशियो आ जाएगा यहाँ पे, यह आएगा 15, यह आएगा 15, ठीक है। तो 5 इंटू 3 15, ये 3 आएगा और ये आएगा -5, तो आएगा -2/15। तो यानी कि ये जो पार्टनर है, इस पार्टनर का गेनिंग रेशियो माइनस में आ रहा है, इसका मतलब ये गेन नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है क्लास, सैक्रिफाइस। किसी पार्टनर का गेनिंग रेशियो अगर माइनस में आ जाए, इसका मतलब वो गेन नहीं कर रहा है, वो कर रहा है सैक्रिफाइस। तो यहाँ पे क्लास जो आएगा 8/15। तो अगर आप इस सिचुएशन में किसी का गेनिंग रेशियो अगर माइनस में आ जाए तो क्या करते हैं, देखो पहले पूरे फर्म की गुडविल बताओ कितनी है, 1,80,000 है पूरे फर्म की जो गुडविल है। एक सेकंड क्लास, यहाँ पे एज रिटायरमेंट द गुडविल द फर्म, अच्छा फर्म की कितनी गुडविल क्लास, 1,80,000। तो यहाँ पे लिखते हैं पूरे फर्म की जो गुडविल है वो दे रखा है आपको 1,80,000, छोड़ के जा रहा है ए, तो ए शेयर ऑफ गुडविल निकालोगे आप 1,80,000, ए का जो हिस्सा है वो है 6/15, तो 1,80,000 है और 6/15 निकालोगे तो ये आएगा 72,000। जो गुडविल है ए की वो है 1,80,000 और इंटू 6/15 कर दोगे तो ये आ जाएगा 72,000। अब मेरी बात ध्यान समझना, सब लोग ध्यान से सुनना। एंट्री नॉर्मली क्या करते हो आप, अब लिख लो जो भी आप एंट्री करते हो, रिमेनिंग टू रिटायरिंग, तो रिमेनिंग कौन है, बी डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू रिटायरिंग, बी डेबिट सी डेबिट, रिटायरिंग कौन है क्लास ए, टू एज कैपिटल अकाउंट, तो एंट्री होगी रिमेनिंग टू रिटायरिंग, यानी कि बी डेबिट सी डेबिट टू ए। अब ए जो छोड़ के जा रहा है उसको तो 72,000 चाहिए गुडविल, ए जो छोड़ के जा रहा है उसको तो 72,000 चाहिए, और इस 72,000 के अमाउंट को कंट्रीब्यूट कौन करता है क्लास, इस 72,000 के अमाउंट को कंट्रीब्यूट करेगा कौन, बी और सी। ये जो 72,000 अमाउंट है इसे कौन कंट्रीब्यूट करेगा, बी और सी कंट्रीब्यूट करेगा इसको, बी और सी। तो अब गेनिंग रेशियो तो इस क्वेश्चन में है नहीं, क्योंकि गेनिंग रेशियो तब बनती जब दोनों प्लस में होता, तो गेनिंग रेशियो तो है नहीं, तो हम करेंगे क्या, मल्टीप्लाई वैसे ही करेंगे, लेकिन जिस पार्टनर का गेनिंग रेशियो माइनस में आ रहा है उसकी साइड को चेंज कर दो, सबसे पहला काम। जिस पार्टनर का गेनिंग रेशियो माइनस में आ रहा है उसकी साइड को आप क्या कर दो, चेंज कर दो, और मल्टीप्लाई करो पूरे फर्म की गुडविल से, बिल्कुल एडमिशन जैसा ही है, मल्टीप्लाई किससे करोगे, पूरे फर्म की गुडविल से। आई रिपीट, जिस पार्टनर का गेनिंग रेशियो माइनस में आ रहा है उसकी साइड को चेंज कर दो, यानी पहले वो नॉर्मली डेबिट होता था तो अब हम उसको क्रेडिट कर देंगे, और मल्टीप्लाई करेंगे किससे, पूरे फर्म की गुडविल से। तो इसको सॉल्व करके क्लास आएगा, ये आएगा 12 इंटू 2 24,000 और 12 इंटू 8 96,000। तो जो एंट्री बनेगा वो बनेगा सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, हटा देता हूं यहां से बी को, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, ये एंट्री पास हो जाएगी। आई रिपीट कि आप पूरा का पूरा क्वेश्चन नॉर्मली करोगे, गेनिंग रेशियो अगर माइनस में आ गया इसका मतलब वो गेन नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है क्लास, सैक्रिफाइस कर रहा है। जो भी पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है, माइनस में आ रहा है, उसकी साइड को चेंज कर देना और मल्टीप्लाई कर देना पूरे फर्म की गुडविल से, किसकी गुडविल से क्लास, पूरे फर्म की गुडविल से। इसमें कोई रेशियो नहीं बनाना, आप 2:8 ये सब नहीं बनाना। तो ये रहा क्लास पूरा क्वेश्चन 23, स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपने नोट नहीं किया तो ये हो गया कंप्लीट 23rd क्वेश्चन। तो हमने नई रेशियो, गेनिंग रेशियो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ये सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए। अब हमें जो बनाना है आगे, हम अपने कंटेंट नंबर 3 पे आते हैं। आज हम सीखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, कैपिटल अकाउंट बनाना और बैलेंस शीट बनाना, रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट।
आज हम ये देखेंगे कि ये सब कैसे बनाते हैं। इसमें कोई दिक्कत परेशानी है तो क्लास बताओ, यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें? चलो नेक्स्ट, हम आ रहे हैं 25 के लिए रीवैल्यूएशन पे आएंगे। अब जरा जरा सब लोग रीवैल्यूएशन समझ लेते हैं अच्छे से। क्लास रीवैल्यूएशन तो मैंने आपको पहले भी करा रखा है एडमिशन में, लेकिन क्लास मैं एक बार शुरू से फिर से एकदम जीरो से बताने जा रहा हूँ आपको। रीवैल्यूएशन अकाउंट दोबारा समझाता हूँ, सुनना मेरी बात को। कोई पार्टनर अगर छोड़ के जा रहा है, मान लो यार शांति रिटायर हो रही है, ये 3 पार्टनर है, संगीता, सरोज और शांति। इनकी रेशियो है 5/10, 3/10, 2/10। और शांति जो है वो छोड़कर जा रही है बिजनेस को, समझ रहे हो बात को? शांति बिजनेस को छोड़कर जाती है। तो पुरानी जितनी भी एसेट हैं और पुरानी जितनी भी लाइबिलिटीज हैं, उन सब की दोबारा वैल्यूएशन लगाई जाएगी। और इनकी दोबारा वैल्यूएशन लगाने के बाद जितनी भी एसेट हैं, जितनी भी लाइबिलिटीज हैं, उनकी दोबारा वैल्यूएशन लगाई जाएगी। और दोबारा वैल्यूएशन लगाने के बाद, इनकी फिर से फर्दर वैल्यूएशन लगाने के बाद, जो उससे फायदा होगा, घाटा होगा, वो क्लास तीनों में बटेगा, यानी कि संगीता में, सरोज में और शांति में। समझ रहे हो बात को? इसीलिए हम लोग, कोई पार्टनर अगर रिटायर होता है तो उसकी रिटायरमेंट पे हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, जहां हम सारी की सारी असेट में देखते हैं कोई इंक्रीमेंट तो नहीं है, कोई लायबिलिटी में इंक्रीमेंट या डिक्लाइन तो नहीं है, कोई असेट बढ़ रहा है, घट रहा है, सब कुछ चेक करते हैं। और उससे होने वाले फायदे और घाटे को हम रीवैल्यूएशन में निकालकर जो सारे के सारे पार्टनर्स हैं इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर, उसमें बांट देते हैं। एडमिशन में भी रीवैल्यूएशन अकाउंट बनता था, रिटायरमेंट में भी बनता है, डेथ में भी बनता है, चेंज इन पीएसआर में भी बनता है। लेकिन हर एक रीवैल्यूएशन अकाउंट का एक ही कॉन्सेप्ट है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट बिल्कुल फॉर्मेट सबका सेम है, फायदा या घाटा जो भी होता है वो ओल्ड रेशियो में बढ़ता है। एडमिशन में ओल्ड रेशियो 2 की होती थी और रिटायरमेंट में ओल्ड रेशियो 3 की होती है। तो ये 2 रेशियो में, यानी कि ओल्ड रेशियो में जो है वो बढ़ जाएगा। तो इसका फॉर्मेट पहले समझ लेते हैं, फिर एक क्वेश्चन से इसको क्लियर करेंगे। ओके, आज मैं आपको क्वेश्चन सिखा दूंगा कैसे बनाना है, पहले फॉर्मेट देखते हैं। हेडिंग डालो सब लोग, री वैल्यूएशन अकाउंट। हेडिंग है री वैल्यूएशन अकाउंट। लेजर अकाउंट है क्लास ये, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स अमाउंट, अमाउंट, डेबिट और क्रेडिट। आगे बात समझ? तो आपने ध्यान रखना है, जब भी कोई घाटा होगा तो रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड आएगा। ध्यान रखना क्लास सब लोग, जब भी नुकसान होगा, जब भी घाटा होगा, जब भी क्लास आपको लगेगा कि यार ये तो नुकसान है आपका, ये बेवजह का खर्चा है, ये सब चीज रीवैल्यूएशन में आएगा डेबिट साइड। कमाई, फायदा, ये सब कहां पे क्लास आएगा? क्रेडिट साइड। बस इतना ध्यान रखना, रीवैल्यूएशन के लिए हर चैप्टर में एक ही कॉन्सेप्ट है, फायदा क्रेडिट और घाटा डेबिट। फायदा बोलो क्रेडिट और घाटा डेबिट। फायदा होगा कैसे? फायदा तब होगा जब आपकी असेट की वैल्यू बढ़ेगी, बाई इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट। क्लास अगर आपकी असेट की वैल्यू बढ़ेगी, आपकी बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, इन सब की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो फायदा है, और अगर इन सब की वैल्यू घटेगी तो घाटा है। टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट। क्लास असेट की वैल्यू बढ़ेगी तो फायदा, और असेट की वैल्यू घटेगी तो घाटा। तो कभी भी अगर आपकी प्रॉपर्टी, इसकी वैल्यू बढ़ती है तो ये फायदा है, और अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू घटेगी तो क्लास ये चीज क्या है? आपका घाटा है। तो असेट बढ़ेगा तो फायदा, असेट घटेगा तो घाटा। क्लियर है यहाँ तक? तो प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर इंक्रीज होगी तो ये फायदा है, और प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर डिक्रीज होगी तो ये चीज क्लास क्या है? ये चीज घाटा है, ये चीज नुकसान है। तो असेट बढ़ेगा फायदा, असेट घटेगा तो घाटा। क्लियर है यहां तक? अगला, बाई
डिक्रीज इन लाइबिलिटी बाय डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज। अगर आपके कर्जे की कीमत, अगर आपकी लाइबिलिटी की कीमत कम हो जाएगी, आपका कर्जा, आपकी लाइबिलिटी, अगर इसकी कीमत डिक्रीज हो गई मान लो, तो आपके लिए फायदा है। ध्यान रखना, अगर आपकी लाइबिलिटी कम हो गई, आपका कर्जा कम हो गया, तो ये आपका क्या है क्लास, फायदा है। ध्यान रखना, कर्जा कम हो गया तो ये चीज आपके लिए क्या क्या है क्लास, फायदे की बात है। क्लियर है यहां तक? तो अगर मान लो मेरे को किसी को 1 लाख पेमेंट करनी थी और मुझे अब 90 ही देना है, तो यहां मुझे क्या हो गया, 10,000 का फायदा हो गया। तो डिक्रीज इन लाइबिलिटी फायदा, क्रेडिट आएगा, लेकिन इंक्रीज इन लाइबिलिटी घाटा है। टू इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, और ये कोई रटने वाली चीज नहीं है, तो खुद ही समझ आता होगा आपको कि भैया आपका कर्जा, अगर आपकी लाइबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो गया तो ये चीज घाटा है, अगर आपकी लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई, मेरा कर्जा कम हो गया, तो ये फायदा है। असेट मेरी बढ़ेगी तो फायदा, असेट अगर घटेगा तो घाटा है, वो नुकसान है। क्लियर है यहां तक? इसके बाद बाई अनरिकॉर्डेड असेट, ऐसी कोई असेट जो आपने पहले रिकॉर्ड नहीं की थी और आज आपको अचानक से पता चलता है, तो ये फायदा है। और वहीं पे अगर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है तो वो आपका घाटा है। तो ये 3 चीज है। मान लो अचानक से पता चलती है क्लास कि आपके पास कुछ पैसे हैं, किसी से पैसे लेने हैं आपको, या फिर आपको कोई पैसा दे रहा है, जो पहले मरा हुआ पैसा था, डूब गया था, आज मिल गया आपको, तो ये फायदा है आपके लिए। समझ रहे हो बात को? अचानक से आपको पैसे मिल जाते हैं, आपकी कॉपी में, आपकी जेब में, पर्स में, कहीं अचानक से पैसे मिल जाते हैं जो पहले भूले हुए थे आप, तो ये फायदा होता है ना आपको। अनरिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड मतलब पहले माइंड में नहीं था वो, आज अचानक से मिल गया तो फायदा। और अगर यहीं पे नुकसान हुआ, घाटा हुआ मान लो, तो ये घाटा, ये डेबिट साइड आएगा। किसी को पेमेंट करनी है, भूल गए थे आप, या अचानक से कोई लायबिलिटी, अचानक से एक्सीडेंटल हो गया, कोई डैमेज हो गया, अचानक से देना पड़ा पैसा, तो वो नुकसान है, वो घाटा है। तो फायदा जितना भी है वो सब क्रेडिट आएगा, और घाटा जितना भी है वो सब क्या आएगा, डेबिट आएगा। क्लियर है यहां तक? अब अगर मैं फायदे की साइड को जोड़ लूं और घाटा सारा माइनस कर दूं, तो जो यहाँ पे बचता है इसको हम लोग बोलते हैं रीवैल्यूएशन गेन। ठीक है, और ये ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल अकाउंट ऑफ ए बी सी, क्योंकि ध्यान रखना, मैंने एडमिशन में भी पढ़ाया है, ये ओल्ड रेशियो में बढ़ता है। हालांकि एडमिशन में पुराने पार्टनर 2 होते थे और रिटायरमेंट में पुराने पार्टनर 3 है, तो यहाँ 3 में बटेगा, वहां पे 2 में बढ़ता था। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट है बाई रीवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ ए बी सी। तो लॉस इधर आएगा, किस रेशियो में क्लास, ओल्ड रेशियो में, और जो फायदा है, मतलब जो घाटा है ना क्लास, वो इधर आएगा, जो आंसर है ना लॉस, वो यहाँ पे, और गेन यहाँ पे। क्लियर है यहाँ तक? तो ये पूरा का पूरा जो है क्लास हो गया आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट, और ये अकाउंट बहुत जरूरी है पार्टनरशिप के लिए। विदाउट दिस अकाउंट आप आगे नहीं चल सकते पार्टनरशिप में, ये जरूरी है, चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो, चाहे चेंज इन पीएसआर हो, रीवैल्यूएशन अकाउंट मस्ट मस्ट है। इसमें हम क्या करते हैं, असेट और लाइबिलिटी की दोबारा वैल्यू लगाते हैं, उससे निकलने वाला फायदा और घाटा जो है वो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन पीएसआर के टाइम पे पुराने पार्टनर्स में ही उन्हीं की रेशियो में बांट देते हैं। पुराने पार्टनर्स में उन्हीं की रेशियो में हम इसको बांट देते हैं। ओके, ये हो गया क्लास आपका पूरा का पूरा रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब इसके थ्रू क्वेश्चन देखते हैं और हम क्वेश्चन करते हैं। तो आ जाओ क्लास, सबसे पहले क्वेश्चन करेंगे 24, और मैं आपको इसमें जर्नल एंट्री भी सिखा दूंगा आज कैसे करते हैं। फिर 25 जो है वो क्वेश्चन आपका क्लास में दे दूंगा होमवर्क, और फिर रिजर्व का ट्रीटमेंट वगैरह सब देख लेंगे, और कैपिटल अकाउंट बनाना भी आज ही की क्लास में हम सीख लेंगे। ओके, अगली 2 से 3 क्लास के अंदर रिटायरमेंट खत्म हो जाएगा। तो मैंने कहा था आपसे 5 क्लास, हद से हद 5 क्लास, और 5 क्लास के अंदर आपका रिटायरमेंट चैप्टर जो है वो पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अच्छे से रिटायरमेंट चैप्टर को खत्म करो, बहुत अच्छे से। आ जाओ सब लोग क्लास, क्वेश्चन नंबर है 24, देखते हैं क्या है इसके अंदर। बता ही दिया मैंने क्लास, ये ओल्ड रेशियो आपको दे रखा है, और ये सारे के सारे पॉइंट्स दे रखे हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक बार रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाऊंगा और आपको क्लास जनरल एंट्री भी पास करके दिखाऊंगा। ठीक है, चलो बनाते हैं जरा रिवैल्यूएशन अकाउंट।
हेडिंग डालो क्लास सब लोग, रीवैल्यूएशन अकाउंट। फिर हम इसकी एंट्री भी पास करेंगे। अगर आपने अकाउंट बना लिया ना, फिर एंट्री में कुछ नहीं बचता है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट की अच्छे से प्रैक्टिस करना क्लास, क्योंकि इसमें अलग अलग पॉइंट्स पूछे जाते हैं, तो कोई पॉइंट ऐसा ना हो जो आपसे ना बने, इसलिए प्रैक्टिस कर लेना। फायदा जब भी होगा क्रेडिट, और घाटा जब भी होगा तो डेबिट। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ओके। फायदा होगा क्रेडिट, घाटा होगा तो डेबिट। तो सबसे पहला जो पॉइंट है इसके अंदर, इसमें लिखा है द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज बाई 12,000। बोलो घाटा या फायदा? अगर फर्नीचर बढ़ेगा, सब लोग क्लास बताओ, फर्नीचर अगर बढ़ेगा तो घाटा या फायदा? रीवैल्यूएशन में डेबिट या क्रेडिट? बोलो। रीवैल्यूएशन में क्रेडिट। क्लियर? हाँ बिल्कुल मानसी, जितना ही फायदा और घाटा है सिर्फ उतना अमाउंट आएगा। फर्नीचर बढ़ा कितने से? 12,000 से ना, तो फायदा 12,000 का है। देखो बाई फर्नीचर 12,000, अगर फर्नीचर की वैल्यू 12,000 से बढ़ी है तो फायदा जो है वो 12,000 का है, बाई फर्नीचर 12,000। ओके। सेकेंड पॉइंट, द वैल्यू ऑफ स्टॉक डिक्रीज्ड बाई 10,000। स्टॉक 10,000, बाई मतलब से, स्टॉक 10,000 रुपए से कम हो गया, तो घाटा तो 10,000 का ही हुआ ना भैया। आपका स्टॉक 10,000 से कम हो गया तो घाटा 10,000 से हुआ, तो घाटा टू साइड आएगा, टू स्टॉक 10,000। स्टॉक 10,000 से कम हुआ तो टू स्टॉक कितना आएगा? 10,000। मशीन जो है 50,000 का, वो 10% से कम हो गया, रिड्यूस। तो अगर मशीन की वैल्यू कम होगी तो घाटा या फायदा बताओ? मशीन था 50,000 का, 10% यानी कि 5,000 से कम हो गया तो घाटा। टू मशीनरी कितना अमाउंट आएगा? 5,000। मशीन जो है वो 10% से कम हो गया तो 5,000 से घाटा, घाटा हो गया, नुकसान हो गया। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, यानी कि ऐसे कर्जे जो डाउट में है, डाउटफुल डेट यानी कर्जा जो है वो डाउट में है, एट द रेट 5% इज टू बी क्रिएटेड ऑन द डेटर ऑफ बुक वैल्यू कितना? 40,000। सॉरी, 40,000 के डेटर्स हैं 40,000, और उस 40,000 के डेटर पे हमें डाउट है कि कहीं 5% डूब ना जाए। 40,000 के डेटर पे हमको डाउट है कि जो 5% है वो डूब ना जाए, तो 40,000 का जो 5% है वो बनेगा कितना? 2,000। 40,000 के डेटर्स हैं और 5% अमाउंट जो है वो हमें डाउट लग रहा है कि कहीं डूब ना जाए, तो 40,000 का 5% हमारा घाटा हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2,000 रुपए। 40,000 के डेटर थे और जो क्लास गया है, अमाउंट डूबा है, वो हुआ है 2,000 रुपए। तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये अमाउंट जो निकल के क्लास आएगा 40,000 का, वो आएगा क्लास 5%, जो कि बनेगा 2,000 रुपए। ठीक है। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹10,000। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट वो कितने का है क्लास? 10,000 का है। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट जो है वो 10,000 का है। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट मतलब क्या? ऐसी इन्वेस्टमेंट जो रिकॉर्ड नहीं हुई, ऐसी इन्वेस्टमेंट जो रिकॉर्ड नहीं हुई, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट वो कितने का है क्लास? 10,000 का है। तो इन्वेस्टमेंट तो असेट है ना, इन्वेस्टमेंट असेट है, तो बाई अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट यानी कि अनरिकॉर्डेड असेट जो है वो 10,000 का है। भाई अनरिकॉर्डेड असेट, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट जो आएगा वो आएगा 10,000 का। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट 10,000। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट, an item of rupees 1,000 included in bill payable is not likely to be claim, hence should be written back। 1,000 रुपए का एक आइटम है जो बिल पेबल में है, जिसकी पेमेंट नहीं करनी, तो वो कम कर दिया क्लास। रिटर्न बैक का मतलब होता है कम करना, पीछे आना। तो 1,000 रुपए के बिल पेबल थे जिसकी पेमेंट नहीं करनी, तो ये फायदा हो गया। तो बाई बिल्स पेबल, बाई बिल्स पेबल, 1,000 रुपए के बिल पेबल की पेमेंट नहीं करनी हमको, तो ये फायदा हो गया। तो ये तीनों घाटा, ये तीनों फायदा, आप और तो कोई पॉइंट है नहीं, इसे जोड़ लो फटाफट। कौन सी साइड बड़ी है?
कैसे करते हैं समझ लो। कौन सी साइड बड़ी है क्लास, ये क्रेडिट साइड बड़ी है 23,000। 23 में से आप घटा दोगे, ये आएगा 10, 5, 15 तो 17, तो ये 6,000 रुपए का आ गया आंसर। और 6,000 रुपए किस नाम से आएगा, टू रिवैल्यूएशन गेन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ, कौन कौन पार्टनर है क्लास इस क्वेश्चन में, संगीता सरोज शांति, संगीता सरोज शांति 532, तो 5/10 करेंगे तो ये आएगा 3,000, 3/10 और 2/10, ये हो गया। चेक कर लो क्लास एक बार आंसर आप, 23 क्वेश्चन ठीक है कि नहीं, 23 है ना ये, हाँ 24 है क्लास, 3 नहीं है। 24 क्वेश्चन को चेक कर लो। खाली रीवैल्यूएशन अकाउंट सीख रहे हैं हम लोग कि रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाना है 24 क्वेश्चन में। चेक करो क्लास, सही है ना, 6,000, वेरी गुड। तो बस ये ना थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए, प्रैक्टिस। मैं आपको और भी कुछ क्लास वीडियोस शेयर कर दूंगा इसकी, जो उसमें और थोड़ी प्रैक्टिस हो रखी है अच्छे से, तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना कि रीवैल्यूएशन अकाउंट बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है क्लास। आपको कोई पॉइंट नहीं समझ में आए तो क्लास हमारे ग्रुप में जरूर पूछ लेना, कोई पॉइंट अगर नहीं समझ आता तो। अब मैं इसकी जर्नल एंट्री करने जा रहा हूं, जरा ध्यान से इसकी जर्नल एंट्री देखना। बच्चों सुनो मेरी बात ध्यान से, रीवैल्यूएशन अकाउंट की हमेशा 3 जर्नल एंट्री होती है। आई रिपीट, रीवैल्यूएशन अकाउंट की हमेशा 3 जर्नल एंट्री होती हैं, 3 ही एंट्री होती है रीवैल्यूएशन अकाउंट की। पहली एंट्री जो होती है ना, वो डेबिट साइड के सारे आइटम की होती है। दूसरी एंट्री क्रेडिट साइड के सारे आइटम की इकट्ठे एंट्री होती है। तीसरी चीज या तो गेन होगा या तो लॉस होगा, दो में से कोई एक होगा, दोनों तो कभी होगा नहीं, या तो गेन होगा या तो लॉस होगा, उसकी एंट्री पास होगी। कहने का मतलब क्लास ये है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड की सारी चीजों की एक बार एंट्री पास करोगे, क्रेडिट साइड के सारी चीजों की एक बार एंट्री पास करोगे, गेन और लॉस की आप एक बार एंट्री पास करोगे। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। तो हम हेडिंग डालते हैं जर्नल, हेडिंग डालते हैं जर्नल। सीख लो क्लास की रीवैल्यूएशन अकाउंट की जर्नल एंट्री कैसे पास करनी होती है। फॉर्मेट तो वही है सेम, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स। अब एंट्री कैसे पास करनी देखो, सुनो मेरी बात। पहली एंट्री, ये सिर्फ रीवैल्यूएशन की एंट्री नहीं सीख रहे आप, किसी भी चैप्टर में अगर जर्नल एंट्री का जिक्र होगा तो इसी तरीके से ही करना है। पहली एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, टू मशीन, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। समझ गए बात को? तो पहली एंट्री जो होगी वो होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, टू मशीन, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये पहली एंट्री होगी। तो चलो आप एंट्री पास कर दो इकट्ठे, और जोड़ के तो आपको पता है कि 17,000 ही आ रहा है। तो लिख लेते हैं पहली एंट्री हम लोग, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, टू स्टॉक, टू मशीनरी, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट ये क्लास 17,000 है, टू स्टॉक 10,000, टू मशीनरी 5,000, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2,000। तो ये पहली एंट्री, डेबिट साइड की सारी चीजों की ऐसे एंट्री पास करनी है। ठीक है, नरेशन कर लेना क्लास, बीइंग असेट रीवैल्यूड। अब जो क्रेडिट साइड की चीजें हैं इनको पहले लिखेंगे। डेबिट साइड में रीवैल्यूएशन को पहले लिखते हैं, फिर लिखते हैं टू स्टॉक टू मशीन। क्रेडिट साइड की चीजों में इन सब चीजों को पहले लिखेंगे, लाइक फर्नीचर डेबिट, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट डेबिट, बिल पेबल डेबिट, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। समझे क्लास बात को? इन चीजों को पहले लिखेंगे। ओके, तो क्या क्या लिखने वाले हम लोग, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, लिखो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, लिखते चले जाओ, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल डेबिट, बिल्स पेबल डेबिट टू रिवैल्यूएशन, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो कितना क्लास आ रहा है टोटल, ये है 12,000 का,
ये है 10,000, 1,000, ये आ गया 23,000। समझ रहे हो रिवैल्यूएशन की एंट्री कैसे करनी होती है। अब इसके बाद जो गेन या लॉस है उसकी एंट्री पास कर देंगे। तो आपको गेन दे रखा है तो गेन की जो एंट्री होगी वो होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू। तो गेन जो था आपका वो था 6,000 का, और तीनों पार्टनर में जो बाटा है वो बाटा है 3,000, ओल्ड रेशियो में ही बढ़ता है। तो नाम क्या क्या था क्लास बताओ जरा। संगीता ऐसी कुछ था, नाम चेक कर लेते हैं क्या था इनका। संगीता, सरोज और शांति। संगीता, सरोज और शांति। संगीता, सरोज और शांति। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। तो ये हो गया क्लास पूरा का पूरा आपका जर्नल, जहां पे आप तीनों एंट्री पास करते हो, एक डेबिट साइड का, एक क्रेडिट साइड का, और गेन है लॉस का। अगर लॉस होता तो एंट्री होती पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। गेन है तो आपने एंट्री पास करी रीवैल्यूएशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लॉस होता तो आप एंट्री पास करते पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। तो ये चीज क्लास जो है आपने एंट्री पास करनी है इन तीन तरीके से, ठीक है। चलो अब आते हैं क्लास कुछ बांटने वाले आइटम पे। अब जो मैं लिखवा रहा हूँ क्लास बहुत ध्यान से समझना, हालांकि जिन्होंने एडमिशन पढ़ रखा है उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। तो अब नरेशन बिल्कुल एग्जामिनेशन में लिखना है, बीइंग असेट रिवैल्यूड, बस ये लिख देना आपने। नरेशन तो लिखना ही लिखना है। अब बुक में देख लेना, उसे कोई याद नहीं करना, नरेशन को रट्टा नहीं मारना। नरेशन को आपने रट्टा नहीं मारना है, ध्यान रखना। बस नरेशन जो हो रहा है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, ट्रांजैक्शन, असेट की वैल्यू, लायबिलिटी की वैल्यू, जो भी चेंज आ रहा है बस उसको लिख लेना है आपने, और कुछ नहीं करना। बच्चों मेरी बात ध्यान समझना। अब मैं कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट लिखवाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले क्लास कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट लिखवाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको जो बता रहा हूं जरा मेरी बात ध्यान से सब लोग सुनो, ठीक है। रिवैल्यूएशन लॉस होगा तो एंट्री पास करेंगे ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। गेन है तो रिवैल्यूएशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लास सुनो, बैलेंस शीट के अंदर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बट जाती हैं। आज की क्लास में जितना भी मैं करा रहा हूं ना, अच्छे से एकदम समझ के पढ़ लेना आप घर पे, ताकि अगली क्लास में जब मैं आपको फुल फ्लेज क्वेश्चन कराऊंगा ना 8 नंबर का, 8 नंबर के क्वेश्चन जब मैं कराऊंगा आपको अगली क्लास में, तो आपको अच्छे से समझ आना चाहिए। समझ रहे बात को। अगली 2 से 3 क्लास के अंदर हम लोग रिटायरमेंट चैप्टर जो है पूरा फिनिश कर देंगे। तो आप कोशिश करना कि 8 8 नंबर के जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा वो आप तभी बना पाओगे, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा वो, जब आप करोगे जो मैं करा रहा हूँ उसको, ठीक है। तो बैलेंस शीट में क्या क्या चीजें मिलती हैं आपको। सबसे पहले जो ये लाइबिलिटी साइड है, एसेट साइड है। लाइबिलिटी में आपको कैपिटल का बैलेंस मिलता है, ABC, इनका कैपिटल का बैलेंस मिलेगा। इसके अलावा जनरल रिजर्व, ये सब मैं आपको समझाऊंगा, मीनिंग कराऊंगा भी अलग अलग केस इसके। जनरल रिजर्व, P&L का क्रेडिट बैलेंस, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, गुडविल, बच्चों कुछ किसी भी कीमत पे ये 7 नाम हर किसी को याद होने चाहिए, ध्यान रखना। ये 4 चीजें और ये 3 चीजें, ये 4 चीजें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड बढ़ता है किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। और ये 3 चीजें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड जाता है किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। यानी कि ये 7 आइटम ऐसे हैं जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बट जाते हैं। ये 7 आइटम क्लास ऐसे हैं जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बट जाते हैं, जिसमें से ये 4 आइटम जो है वो क्रेडिट साइड बढ़ता है, जबकि ये 3 आइटम जो है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड बढ़ता है। तो आप ध्यान रखना कि 7 आइटम जो है वो बटने वाले हैं। अब ये है क्या समझना। मान लो आपने गुल्लक में पैसे जोड़ के रखे हुए थे,
आज एक पार्टनर छोड़ के जा रहा है, आप जोड़ रहे थे 10 साल से, तीनों पार्टनर जोड़ रहे थे, एक आज छोड़ के जा रहा है, तो क्या लगता है आपको, वो बोलेगा नहीं गुल्लक तोड़ के मेरा हिस्सा मुझे दे दो? बिल्कुल बोलेगा। क्लास उसी को बोलते हैं जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व होता क्या है, प्रॉफिट में से एक अमाउंट निकाल कर आप साइड में रख देते हो, ताकि इन केस ऑफ इमरजेंसी, मुसीबत के सिचुएशन में, इमरजेंसी के सिचुएशन में आप उस पैसे का इस्तेमाल कर सको। उसी पैसे को बोलते हैं जनरल रिजर्व। और आप इमरजेंसी के टाइम पे ये पैसा कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि ये जनरल रिजर्व है, तो ये आपकी मर्जी होगी कि आपको पैसा जहां इस्तेमाल करना हो वहां आप इस पैसे को इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट है पी एंड एल, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस। ध्यान रखना, पी एंड एल, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस। बच्चों इसे बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। जो प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस आपने बांटा नहीं अब तक, ये आपका प्रॉफिट होता है। और अगर इस साइड है तो ये आपका लॉस है। तो एट ए टाइम दोनों कभी नहीं मिलेगा, आपको एक ही चीज मिलेगा, या तो प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट पार्टनर्स के क्रेडिट साइड चला जाता है, मतलब प्लस हो जाता है, और लॉस जो है वो पार्टनर्स के एप्पल अकाउंट के डेबिट साइड आता है। नेक्स्ट है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। क्लास वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व जो होता है ना, ये वर्करों को जो पैसा दिया जाता है वो है। अब बात को समझना, आपकी फैक्ट्री में वर्कर हैं, और वर्कर को कोई एक्सीडेंट होता है, कोई डैमेज होता है, तो अचानक से पैसे कहाँ से आएंगे? तो वर्कर के लिए कंपनी पैसे साइड में, या फर्म जो है पैसे साइड में रखते हैं निकाल के, लेकिन वो पैसा तभी यूज होगा जब वर्कर को कोई नुकसान होगा, और किसी काम से, रेंट सैलरी देने के काम नहीं आएगा वो। सिर्फ और सिर्फ वर्कर को कोई डैमेज होता है तो उसको हम उससे पे करेंगे। तो ये स्पेसिफिक रिजर्व है, किसी स्पेसिफिक काम के लिए है, तो इसको बोलते हैं वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। हमने इन्वेस्टमेंट करी होती है, और मान लो वर्करों को कोई नुकसान नहीं हुआ, तो क्या करेंगे, पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे सारा का सारा, है ना? उसी तरीके से हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे प्रॉपर्टी में हो, चाहे शेयर्स में हो, चाहे क्लास बॉन्ड में हो, कहीं भी इन्वेस्टमेंट किया, और अचानक से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन हो गई, जैसे कोरोना वायरस चक्कर में लॉकडाउन में डाउन हो गई। तो अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन हो जाएगी, तो हम उसके लिए पहले से पैसे जोड़ के रखेंगे कि उस घाटे को झेल सके, उस नुकसान को झेल सकें। उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू फ्लक्चुएट होती है, कम होती है, तो हम इस रिजर्व से इन्वेस्टमेंट को सेट ऑफ करेंगे। तो ये चारों चीजें, या चार में से कोई एक, दो, तीन मिल जाती है, तो उसे आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड बांट देते हो। और ये तीन चीज क्या क्या है, एक तो गुडविल, ये तो हमने पहले ही पढ़ रखा है कि बैलेंस शीट के अंदर गुडविल होता है, तो राइट ऑफ करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ऐसा कोई एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर जो आपने किया एक बार, लेकिन उसका बेनिफिट आपको कई सालों तक मिलता है, उसको बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नाम ध्यान रखना, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, या आप इसे कह सकते हो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। ये या लॉस, इनमें से तीन में से कोई भी एक या दो तीन चीज मिले, तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड बढ़ जाती है। तो ये हो गया आपको बटने वाले आइटम्स, जिनको आपने ध्यान रखना है, और इनकी जो जर्नल एंट्री है वो भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो मैं जर्नल एंट्री बता देता हूं इनकी क्या होगी, सुनो बात को। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, मान लो पार्टनर्स हैं तीन, तीन ही होंगे ना, तभी तो एक जाएगा छोड़ के, ए बी सी, ये सारी चीजें क्रेडिट साइड बटेंगी। तो बाई जनरल रिजर्व, बाई पी एंड एल, बाई डब्ल्यू सी आर, और बाई आई एफ आर। और ये सारी चीज डेबिट साइड, टू गुडविल, टू पी एंड एल, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। और ध्यान रखना तीनों में बटेगा, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो अब इनकी जर्नल एंट्री क्या होगी, जरा ये अच्छे से आप लोग लिख लो। तो सबसे पहले डेबिट साइड की चीज की जो एंट्री करते हो, आप क्या करते हो क्लास, आप एंट्री पास करोगे, आप एंट्री पास करोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आप चाहो तो एबीसी अलग अलग भी लिख सकते हो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, टू पी एंड एल, टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, टू पी एंड एल, टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ये एंट्री पास होगी।
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल टू P&L टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। क्लियर है? और जो इधर की चीज है, और ध्यान रखना है सारे एंट्री किसमें होती है, ओल्ड रेशियो में। जो इधर की चीज है उनकी एंट्री पास करेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट। फंड कह लो रिजर्व कह लो एक ही बात है, डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री तब होगी चारों चीजें दी होगी। चारों चीजें कहाँ दी होती हैं, बहुत कम होता है, ओल्ड रेशियो में बटेगा। इस पूरे के पूरे चैप्टर में ध्यान से सुनो, इस पूरे के पूरे चैप्टर में सिर्फ गुडविल की ही एक ऐसी एंट्री है जो गेनिंग रेशियो में बढ़ती है, बाकी सब ओल्ड रेशियो में बढ़ता है। ठीक है, ये क्लास एंट्री है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और रिजर्व्स की। यानी कि अगर कोई रिजर्व है बैलेंस शीट के अंदर, 7 आइटम है टोटल बटने वाले। 4 चीज जो है वो क्रेडिट साइड बटेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, 3 चीज जो है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड बटेगा। तो आपने ये चीज का जो है अच्छे से ध्यान रखना है। क्लियर है क्लास यहाँ तक? तो ये बटने वाले आइटम्स हैं, आप इनका ध्यान रखना। और जो क्वेश्चंस हैं वो आपका ये सब क्वेश्चंस हैं, इनको बना लेना आप एक बार। 26, 27 ये सब क्वेश्चन जो है वो आपने बना लेना है। क्लियर है यहाँ तक? 26, 27, 28 ये सब क्वेश्चन बना लेना। मैं आपको बता देता हूँ क्लास एक बार 26 क्वेश्चन करके, ताकि आपको दिक्कत ना हो। फिर मैं आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट लिखवा दूंगा, फॉर्मेट को अच्छे से लर्न कर लेना। और अगली क्लास में हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन बनाएंगे, फुल फ्लेज क्वेश्चन, जिसके अंदर रीवैल्यूएशन अकाउंट भी होगा, कैपिटल अकाउंट भी होगा, बैलेंस शीट भी होगा, जर्नल एंट्रीज भी होंगी। तो वो सब हम बनाएंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, चलो आते हैं क्लास एक्स। छुट्टी का बता दूंगा मैं, पहले हम बना लेते हैं ना क्वेश्चन, लास्ट में बात करेंगे उसकी। XYZ पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो है 3:1। Z रिटायर हो गया है और ऑन द डेट ऑफ Z रिटायरमेंट फॉलोइंग बैलेंस एग्जिस्टेड इन द बुक्स ऑफ द फर्म। तो Z के रिटायरमेंट पे देखो, सुनो मेरी बात, सब लोग मेरी बात ध्यान सुनना। ये रही बैलेंस शीट, इसमें जनरल रिजर्व दे रखा है कितना, 1,80,000 का। P&L का डेबिट बैलेंस बता दूं आपको, P&L का जो डेबिट बैलेंस है वो लॉस है और वो बैलेंस शीट के असेट साइड आता है। तो ये इधर है, आप हमेशा ध्यान रखना, डेबिट मतलब क्लास असेट, क्रेडिट मतलब लाइबिलिटी। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व दे रखा 24,000, जिसकी अब जरूरत नहीं है, यानी कि वर्कर को कोई नुकसान नहीं हो, सारा बांट दो। एक क्वेश्चन का आंसर सब लोग दो, क्या मैंने EPF लिखवाया है बटने वाले आइटम में? सब लोग मुझे आंसर दो फटाफट, कम ऑन। क्या एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड बटने वाले आइटम में मैंने लिखवाया है? आपको बताओ फटाफट। नहीं लिखवाया है, प्लीज इसको मत बांटना। सब लोग सुन लो, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड को आपने कैपिटल अकाउंट में बिल्कुल भी नहीं बांटना है। ओके, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड को आपने कैपिटल अकाउंट में बिल्कुल नहीं बांटना है, क्योंकि ये लाइबिलिटी है भैया। वर्कर की तनख्वाह से जो पैसा कटा है ना, उसको बोलते हैं EPF। उसे पार्टनर आपस में नहीं बांट सकते, वो तो वर्कर को देना ही देना है, आज नहीं तो कल देना ही देना है। क्लियर है क्लास यहाँ तक? आज नहीं तो कल उसको देना ही देना है। ओके, तो इसकी जो एंट्री होगी, ये जो आइटम है जनरल रिजर्व, P&L, WCR, ये तीनों क्लास जो है अलग अलग जगह आता है। तो ये दोनों बटेगा क्रेडिट साइड, और ये जो अकेला आइटम बटेगा डेबिट साइड, तो बटता ही नहीं है। और ओल्ड रेशियो है 3:1। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, मैं थोड़ा सा यहाँ स्पेस लेके लिख देता हूँ, जिसकी जनरल एंट्री पास होगी। लिख लेना क्लास आप लोग, मैं भी लिख देता हूँ यहाँ पे। इसकी एंट्री डेबिट साइड होगी। तो पार्टनर्स कौन कौन है मुझे बताओ जरा। पार्टनर्स हैं XYZ, तो X कैपिटल अकाउंट डेबिट, Y's कैपिटल अकाउंट डेबिट, Z's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L। तो P&L है 30,000 का, डिवाइड दोगे 6 से तो 5, तो 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 1 5। तो इस तरीके से ये बढ़ जाएगा। ठीक है, और जो ये GR और WCR है उसकी एंट्री क्या होगी, अभी लिखवाया भी था मैंने आपको, आप क्रॉस चेक कर लेना। GR अकाउंट डेबिट,
WCR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू XYZ। जो GR दे रखा है वो दे रखा है क्लास आपको 1,80,000 और WCR जो दे रखा है वो दे रखा है 24,000। दोनों की इकट्ठे आपने पास कर दी ना, GR डेबिट WCR डेबिट टू XYZ। आप चाहते तो GR टू XYZ फिर WCR टू XYZ, 2 बार आप एंट्री पास कर सकते थे, लेकिन वो टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो बेहतर है कि आप एक ही बार एंट्री पास कर दो। और जो रेशियो है वो 3:1, इसको 6 से डिवाइड दे दोगे तो ये आएगा 34,000, ठीक है। और इंटू 3 करोगे तो आएगा 1,02,000 प्लस 34,000 माइनस, तो सॉल्व करके ये आएगा 68,000। तो ये हो गई क्लास एंट्री। अगर आपको एंट्री मांगता है तो आप इस तरीके से एंट्री पास करके दिखा सकते हो 26 क्वेश्चन में। आगे बात समझ कैसे करना है 26 क्वेश्चन में। तो इस तरीके से आपको एंट्री पास करनी होती है बटने वाले आइटम की। क्लियर है? तो इस तरीके से टॉपिक हमारा खत्म हो गया। रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो एक और क्वेश्चन है ना रीवैल्यूएशन का, ये 25 क्वेश्चन है, प्लीज बना लेना। इसमें से कोई पॉइंट अगर नहीं समझ आता तो पूछ लेना, आप लोग मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो, ग्रुप में पूछ लेना, लेकिन बना जरूर लेना। क्लियर है क्लास? यहां तक बना जरूर लेना। बैलेंस शीट के अंदर आपको देखो GR दे रखा है, P&L दे रखा है, WCR दे रखा है। GR और WCR आता है लायबिलिटी साइड, ये आता है क्लास जो P&L वो आता है एसेट साइड। क्रॉस ट्रांसफर करना होता है बस आपने, और कुछ नहीं। ये दो चीजें कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड बटेगा, ये एक चीज कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड बटेगा। तो डेबिट साइड बटेगा तो एंट्री क्या होगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L। तो पार्टनर कौन कौन है इसके अंदर? XYZ, तो XYZ टू P&L। ये बटेगा क्रेडिट साइड, तो GR WCR टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशियो में। और अभी जो मैंने आपको एंट्री लिखवाई जरा चेक करो ना, अभी जो एंट्री लिखवाई वो भी तो ये लिखवाई ना आपको, ये रहा GR P&L WCR IFR टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके। और जो असेट में है गुडविल P&L और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, उसकी एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ये। तो थोड़ा सा ना घर पे टाइम देना पड़ेगा आपको, आधा एक घंटा दोगे ना घर पे तो आराम से। EPF पार्टनर्स में नहीं बढ़ता है, छोड़ देना उसको। EPF जो है ना वो पार्टनर्स का पैसा नहीं है, वो पार्टनर्स में नहीं बटेगा। क्लियर है क्लास? यहां तक गुडविल की एंट्री हम राइट ऑफ की एंट्री करेंगे ना, गुडविल की जो जनरल एंट्री है वो तो बता ही रखा है क्लास मैंने आपको क्या एंट्री पास करनी है, रिमेनिंग टू रिटायरिंग। चलो अब अगली क्लास से 29 क्वेश्चन के आगे हम लोग फुल फ्लेज क्वेश्चन बनाएंगे, लेकिन आज मैं आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बना के देता हूं जिसको आप सबको याद करना है अच्छे से। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट आप सबको अच्छे से लर्न कर लेना है। हेडिंग डालो आप लोग, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 3 पार्टनर्स हैं ABC, 3 पार्टनर्स हैं ABC, 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 क्रेडिट डेबिट पर्टिकुलर्स पर्टिकुलर्स। आगे बात समझ। सबसे पहले यहाँ ओपनिंग बैलेंस लिखना है, बाई बैलेंस BD। बताओ क्लास ओपनिंग बैलेंस कहां से मिलेगा आपको? ओपनिंग बैलेंस बैलेंस शीट से मिलेगा। बैलेंस शीट के अंदर पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस होगा, वो मिलेगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात, आप लोगों ने ऊपर रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया होगा, है ना? रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया होगा, गेन होगा तो इधर, लॉस होगा तो इधर। अगर रीवैल्यूएशन का अकाउंट बनाया उसमें गेन हुआ तो वो क्रेडिट साइड बटेगा, लॉस हुआ रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते वक्त तो वो डेबिट साइड बटेगा। गेन आएगा क्रेडिट, लॉस आएगा डेबिट। ओके भैया, इससे पहले आपने बनाया होगा ना रीवैल्यूएशन, इधर गेन आया होगा उसको इधर ट्रांसफर कर देना, इधर लॉस आया होगा रीवैल्यूएशन लॉस को इधर ट्रांसफर कर देना, तो रीवैल्यूएशन का गेन लॉस जो है वो बढ़ जाएगा। इसके अलावा बटने वाले 7 आइटम GR P&L WCR IFR है ना, ये सारा इधर बढ़ जाएगा। बांटो बाई GR P&L WCR और IFR, ये सब इधर बढ़ जाएगा ओल्ड रेशियो में। और इधर साइड क्या क्या बढ़ता है? गुडविल P&L और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। तो बांटो इधर 2 गुडविल 2 P&L
और 2 एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। ओके, ये भी ओल्ड रेशियो में आप बांट दोगे। 2 गुडविल, 2 P&L, 2 एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। क्लियर है यहाँ तक? इसके अलावा क्लास ध्यान से सुनना मेरी बात। सबसे पहले क्या किया आपने? ओपनिंग बैलेंस लिखा, फिर बांटने वाले आइटम। सबसे पहले आपने क्या लिखा? देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, फिर डिस्ट्रीब्यूबल आइटम, ठीक है, फिर उसके बाद गुडविल की जर्नल एंट्री क्लास, और उसके बाद रीवैल्यूएशन का गेन और लॉस। ये 4 चीजों के अलावा इसमें कुछ नहीं आता। समझ गए बात को? गुडविल की एंट्री आप लोगों ने क्या पास करी है? मान लो बी रिटायर हो रहा है, मैं एग्जांपल लेके चलता हूं कि बी रिटायर हो रहा है, तो गुडविल की एंट्री क्या पास करते हो? AC टू बी। भाई गुडविल की एंट्री क्या पास करते हो? AC, रिमेनिंग टू रिटायरिंग ना। देखो मैंने आपसे कहा भी था कल कि 100% आएगा ये क्वेश्चन, पेपर में 100% आएगा, पक्का आएगा, दावा है इस बात का। तो रिमेनिंग टू रिटायरिंग AC टू बी, तो ए में और सी में लिख देंगे टू बीज कैपिटल अकाउंट। ए में और सी में टू बी, और बी में क्या लिख देंगे? बाई ए बाई सी, यानी कि बी को ए और सी दोनों मिलके दे रहे हैं गेनिंग रेशियो में गुडविल, है ना। बी को, ये गुडविल लिखा है क्लास मैंने, ठीक है, गुडविल बी को ए और सी दे रहे हैं, तो ए और सी से हो गया माइनस और बी में हो गया प्लस। इतना जोड़ने के बाद क्लास, इतना सब कुछ करने के बाद आप लगाओगे टोटल इसकी, और टोटल में ध्यान सुनना क्लास, टोटल में जो छोड़ के जा रहा है पार्टनर, उसका हमेशा और हमेशा जब तक क्वेश्चन कुछ ना कहे, उसका बैलेंस आएगा बी के लोन अकाउंट में। ध्यान रखना, जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है उसका बैलेंस आएगा उसके लोन अकाउंट में, और जो बाकी पार्टनर बचे हैं ए और सी, उसका बैलेंस आएगा टू बैलेंस CD। और क्लास अगर इधर बचेगा तो आएगा बाई बैलेंस CD। आई क्लास बात समझ में? तो जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है, रिटायर हो रहा है, उसका जो बैलेंसिंग फिगर है हम उसके लोन में डाल देंगे, और इस लोन पे कितने % का ब्याज जाएगा फटाफट मुझे बताओ जरा। ये जो पार्टनर का लोन है, मान लो जो छोड़ के जा रहा है उसका 1 लाख बनता है, तो हम कहेंगे भाई देखो तुम्हारा 1 लाख रुपए बन रहा है, हम तुमको पेमेंट कर देंगे। हमने बोला भाई तुम्हारा 1 लाख रुपए बन रहा है, हम तुमको पेमेंट कर देंगे। तो हम ये जो पेमेंट करेंगे बाद में देंगे, तो इसका जो लोन है वो 6% जाएगा इंटरेस्ट। सबका सही है? ठीक है, वेरी गुड, आप सबका सही है। इसके लोन पे जो जाएगा इंटरेस्ट वो कितना जाएगा? 6%। तो ये पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है। याद आप कैसे करोगे, मैं रिपीट करता हूँ। ओपनिंग बैलेंस लिख देना, रिवैल्यूएशन गेन और लॉस लिख देना, बटने वाले 7 आइटम, इसके बाद गुडविल की एक जर्नल एंट्री, और गुडविल की एंट्री तो हर क्वेश्चन में ही होगी। और उसके बाद लास्ट में जो बैलेंस बचेगा छोड़ के जो जा रहा है उसका आएगा लोन के नाम से, और बाकी जितने भी पार्टनर्स हैं उनका बैलेंसिंग फिगर जो आएगा वो आएगा टू बैलेंस CD के नाम से। तो क्लास ये पूरा का पूरा फॉर्मेट वगैरह अच्छे से आप सब लर्न कर लोगे। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी। रीवैल्यूएशन अकाउंट सीखा, कैपिटल अकाउंट सीखा, बटने वाले आइटम्स को आपने याद रखना, 7 आइटम, GR, P&L, WCR, IFR, गुडविल, P&L, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस। ऐसे एक सांस में याद होना चाहिए आपको। अगर नंबर लाना चाहते हो बात मानना पड़ेगा बस आपको। तो ये पूरा का पूरा क्लास आप लोग करोगे, और नेक्स्ट क्लास में जो है हम कंटिन्यू करते हैं।